हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष शेयर, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल डेंटल एंड फेस हॉस्पिटल पे। हमने बहुत सारी बीमारियों के बारे में चर्चा की है, आगे भी करेंगे और बहुत सारे दूसरे डिसिप्लिन के बारे में करें। मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये सब तो खत्म करूँ, फिर और दूसरे डिसिप्लिन का काम शुरू किया जाए। तो मैंने ये डिसाइड किया अभी कि मैं अभी छोटे छोटे टॉपिक्स पे बात करूंगा और ऐसी बीमारियों के बारे में जो ज़्यादा कॉमन है, जो सर्जरी के बड़े बड़ी जो सर्जिकल डिसऑर्डर हैं या बीमारियां हैं, उसके मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं और आप लोग को आइडिया लग ही गया होगा। और भी डालेंगे, बट मैं अभी सोचता हूँ कि उन चीज़ों को ज़्यादा कवर किया जाए जिससे बहुत ज़्यादा आदमी इफेक्टेड होते हैं। तो दांत की सफाई एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है शायद अपने जीवन में हर आदमी कराता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपने दांतों की सफाई ना कराई होगी, या उसके आस पड़ोस में किसी ना कराया होगा, या किसी ने उसको सलाह नहीं दी हुई कि आप दांतों की सफाई करा लीजिए। तो इस पे आई थिंक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, एक आप देख सकते हैं दांतों की सफाई का वाला। उस पर क्या खर्च आता है, कैसे होता है, ये सब उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि दांतों की सफाई से होने वाले नुकसान के बारे में। क्योंकि जो भी आता है ना, मेरे से बहुत सारे सवाल पूछ लेता है कि सर दांत सफाई करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसी ने कहा कि ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। और मैं उनको बार बार समझाता रहता हूँ, वही चीज़ वही बातें हर आदमी को समझा के थक जाते हैं हम लोग। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि दांतों की सफाई से होने वाले नुकसान के बारे में। तो जो सबसे बड़ा नुकसान है वो दांतों में गैप हो जाता है। जो लोग भी आते हैं वो बोलते हैं सर ऐसा रहे, सफाई के बाद ना एक मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने कराया था और उनके दांतों में ना गैप हो गए। तो मैं बताता हूँ, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। होता क्या है कि जब आप कभी भी, जैसे आपकी कार है उसकी टाइम टू टाइम सर्विसिंग चाहिए होती, वैसे भी मानव अंग है। जैसे आप योगा करते हैं, जब आप योगा करते हैं तो शरीर के बहुत सारे जोड़ों का, मांसपेशियों का या अंगों का एक्सरसाइज होता है। और स्पेशली जो सांस लेने की क्रिया है उसमें आपकी जो श्वसन तंत्र है, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, उसका एक्सरसाइज होता है। तो वैसे ही आपका जो मुंह है उसका भी कुछ ना कुछ सर्विसिंग होना चाहिए। तो होता क्या है, जिन लोगों ने कभी भी सफाई नहीं कराई होती तो उनके दांतों के बीच में ना बहुत सारी गंदगी भर जाती है। और उस गंदगी के चलते क्या होता है कि जिस हड्डी में वो दांत है और जिस हड्डी के चारों तरफ मसूड़ा लगा हुआ है, तो हड्डी जब गलता है तो मसूड़ा उसको फॉलो करता है, नीचे की तरफ जाता है। तो क्या होता है, दांतों में गैप बढ़ता जाता है। उस गैप को भरने के लिए जो गंदगी है, जो कचरा है, वो भर भर जाता है दांतों के बीच में। और जब वो सफाई होती है तो वो गैप खत्म हो जाता है, खाली हो जाता है वहां पे। अब चूंकि हड्डी तो नीचे चला गया है तो वो गैप दिखने लगता है आपको। तो इसके पीछे सफाई वजह नहीं है, इसके पीछे की वो जो गंदगी है। और अगर वो गंदगी रहेगी तो क्या होगा, फिर और धीरे 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 वो हड्डी नीचे जाती जाएगी। और कुछ दिन बाद जब आप 50-55 साल के होते हैं, दांत हिल के अपने आप गिर जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा कि दांत अपने आप ही हिल के गिरे। ऐसा ऐसा संभव नहीं है। ऐसा तभी संभव है जब आपको पायरिया हो और आपने कुछ ना किया हो। अगर आपने हेल्दी लाइफस्टाइल रखी है और समय समय पे साफ कराते हैं, तो आप 200 साल भी अगर जिंदा रहे, आपके दांत नहीं खराब होने वाले। मतलब वो हिल के खुद से नहीं गिरने वाले जल्दी। तो ऐसा है कि वो गंदगी, जो गैप दिखता है, वो कचरा जब क्लीन हो जाता है, जो गंदगी हट जाती है, उसको हम लोग कैलकुलस या टार्टर जो भी बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, वो जब हट जाती है तो गैप दिखना चालू हो जाता है। दूसरा सवाल बहुत अक्सर लोग पूछते हैं, सर दांत की सफाई से ना दांत कमजोर हो जाते हैं। मुझे पहले हंसी आती थी, अब मैं सर पीटता हूँ। तो दांतों की सफाई की वजह से दांत कमजोर बिल्कुल भी नहीं होते, आप एकदम निश्चिंत रहिए। और टेक्निकली आपको हर 3 महीने से 6 महीने के बीच में एक बार सफाई करवानी ही चाहिए। किसी भी लोकल डेंटिस्ट से, ये तो बहुत छोटा काम है, कोई भी कर सकता है। लेकिन प्लीज डिग्री वाले डॉक्टर से इतना जरूर कृपा करें, अपने आप पे, अपने शरीर के लिए इतना तो कर ही सकते हैं आप। तो डिग्री वाले डॉक्टर से दांतों की सफाई करें। अब जो स्केलिंग की मशीन आती है जिससे सफाई की जाती है, वो बहुत एडवांस है। उससे 1 नैनोग्राम का भी आपका दांत नहीं झड़ता या कमजोर होता है। ऐसा ये सब बिल्कुल एक भ्रम है या मिथ है, ठीक है। एक और है कि दांत झड़ जाते हैं, वो मैंने बताया कि दांत झड़ते नहीं। अच्छा, एक और बहुत मोस्ट कॉमन कंप्लेन है, और इसमें कुछ सब्सटेंस है, मतलब ये कुछ रियलिटी है, कि दांत कनकनाने लगते हैं। देखिए होता है क्या है ना, कि हमारे दांत का 2 हिस्सा होता है। एक तो मुंह के अंदर जो दिखता है, जिसको हम लोग क्राउन बोलते हैं, और एक वो हिस्सा जो हड्डियों में रहता है, जो जड़ है। तो जो जड़ वाला हिस्सा है, उसमें ईश्वर ने ठंडा गर्म से बचाने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया, क्योंकि ईश्वर को ये पता है कि वो तो हड्डी के अंदर, तो वहां तो पानी जाएगा नहीं, तो पानी लगेगा कैसे। लेकिन होता है क्या, जब गंदगी रहती है और लगातार पायरिया होता रहता है, तो पायरिया बोलते हैं जो मसूड़े की ब्लीडिंग गम की बीमारी होती है, जब मसूड़े से बार बार खून आने लगता है और मसूड़ा नीचे चला जाता है, उस बीमारी को पायरिया बोलते हैं। तो जब पायरिया हो जाता है तो मसूड़ा जैसे जैसे नीचे जाता है,
तो वो हिस्सा जो हड्डियों के अंदर था वो वातावरण के संपर्क में आ जाता है, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एक्सपोजर हो जाता है उसका। तो जो ठंडा गर्म है, जो पानी आता है उससे कांटेक्ट में चला जाता है, तो वो ऑब्वियसली वो करेगा ही। लेकिन सफाई से इसका कोई संबंध नहीं है। उसमें हम लोग कुछ पेस्ट दे देते हैं, 15-20 दिन बाद वो कनकनाहट ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे सबसाइड कर जाती है, यानी कि ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं फायदे की। देखिए, दांतों की सफाई के बहुत सारे फायदे हैं, मतलब पूरी लिस्ट है, दिन लग जाएंगे मुझे बताने में, बट मैं छोटे 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 टॉपिक मतलब। तो इसका सफाई, इस जो सफाई होती है उसके फायदे को दो कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। पहला तो फायदा वो जो मुंह के अंदर ही होता है, और दूसरा वो फायदा जो पूरे शरीर पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले मुंह वाले की बात कर लेते हैं कि मुंह के अंदर क्या क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले तो स्मेल नहीं आएगा। जैसे बहुत सारे लोगों को ना ब्लीडिंग कम होती है, यानी कि जब भी ब्रश करते हैं या कुछ खाते हैं, पहले ऐड में आता था कि एप्पल खाया, सेब खाया तो उसमें ब्लड लग गया है। तो जो ब्लड आने की जो समस्या है, मसूड़े से खून निकलने की समस्या है, वो खत्म हो जाएगी। दूसरी क्या होगी कि आपका जो स्मेल आने का प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगा। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ पायरिया के चलते ही स्मेल आता है, स्मेल आने के और बहुत सारे कारण हैं, वो कभी अलग से बताया जाएगा, नहीं तो टॉपिक से भटक जाएंगे हम लोग। तो दो फायदे तो यही दिख गए। तीसरा क्या, तो सबसे बड़ा, अगर आपके दांत गंदे रहते हैं ना, तो आप सोशल इंटरेक्शन में, सामाजिक आचार व्यवहार में आप बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। तो जब दांत आपके अच्छे रहते हैं तो आप स्माइल कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस फील करते हैं। और कॉन्फिडेंस का होना सिर्फ आपको मतलब एक्सटर्नली ही इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी में जो बदलाव होता है, जो उसका हार्मोन का बदलाव होता है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। और फाइनेंशियल में भी फायदे हैं। जैसे कि आजकल तो जॉब में ना आपका कॉन्फिडेंट दिखना और फेशियल अपीयरेंस, मतलब चेहरे का सुंदर दिखना आजकल इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाकायदा पे ये डिसाइड हो, इससे ये डिसाइड हो जाता है कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास टेढ़े मेढ़े दांतों को लेके, उनको उससे उनकी सुंदरता प्रभावित होती है, इम्पैक्ट होता है। तो बहुत सारे बच्चे कराते हैं, शादियां नहीं होती। सबसे बड़ा तो ये प्रॉब्लम है, शादियां नहीं होती है। तो उसके अलावा बहुत सारे जो डेंटल इन्फेक्शन है, जब आप रेगुलरली सफाई कराते रहते हैं तो एक तो वो ठीक हो जाते हैं। दूसरा, जब आप रेगुलरली जाते हैं डेंटिस्ट के पास, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो बाद में बड़ी होती है, वो बहुत शुरुआत में दिख जाती हैं। तो आपको कंसर्न डेंटिस्ट जो भी आपका ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, वो तुरंत बताएं कि देखिए मैडम या सर, ये आपको ये समस्या हो रही है, इसको भी ठीक करा लो। तो इससे बहुत फायदा है। एक तो आपका बहुत इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट हो जाता है, तो आपका समय बहुत बहुत बचता है। और दूसरा, शुरुआत में जब ट्रीटमेंट होती है तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि सस्ता हो। अब फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, मान लीजिए कि किसी दांत में कीड़ा लग गया है और आपके डेंटिस्ट ने बोला कि दांत भरवा लीजिए। तो मैंने बताया आपको खर्च कितना होता है, 500 से 1500, 2000 हो सकता है, मैक्सिमम ये होगा। 5000 में मोस्टली मान के चलिएगा, 1000 रुपए में भर जाता है, दांत भर देते हैं। अच्छे क्वालिटी डेंटिस्ट या क्वालिटी डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर वही चीज दर्द हो गया, बाद में आपने छोड़ दिया और डिले हो गया, साल 2 साल बाद दांत में गड्ढा हो गया, उसमें दर्द हो गया, तो रूट कैनाल होगा। अब रूट कैनाल होगा तो आपको रूट कैनाल का ही खर्च नियर अबाउट 4-5,000 है, अगर अच्छे डॉक्टर से कराते हैं। तो कहाँ 1000 रुपए, कहाँ 5000 रुपए, पहला तो ये हो गया। उसके बाद आपको कई बार हो सकता है मल्टीपल सिटिंग्स लगे, तो कई बार आपको काम छोड़ के वो जाना पड़ेगा। ये तो सिर्फ रूट कैनाल का खर्चा मिलेगा। उसके ऊपर फिर क्राउन लगेगा, कैप लगेगा। अब कैप, अगर आपको कैप की कॉस्ट बताऊं, तो वो आपको 3000 से 10,000 के बीच में अलग अलग टाइप के हैं। तो मान लीजिए कोई 5 या 6,000 का कैप आपने लगाया, तो 6-5-11,000 रुपए। तो कहाँ 1,000 रुपए का खर्चा और कहाँ 11,000 रुपए के ऊपर, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो ये एक फायदा हो गया। अब बात करते हैं ऐसे फायदे की सफाई के बाद जो आपके पूरे शरीर को प्रभावित करती है। तो सबसे पहला फायदा होता है, देखिए कि अगर आपके गंदे दांत हैं या ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, दांत से ब्लड आते रहता है, मसूड़े से ब्लड ब्लड आता है, तो ये आपकी डायबिटीज होने की संभावना को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। और डायबिटीज से भी पायरिया होता है और पायरिया से भी डायबिटीज होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। तो एक तो डायबिटीज वाला फायदा हो गया। दूसरा क्या है कि जिसको पायरिया की संभावना रहती है, उसको हार्ट अटैक आने की संभावना काफी ज्यादा होती है, क्योंकि वो गंदगी जो है वो ब्लड में मिल जाती है और जाके जो वेसल्स, यानी जो खून की नलियां हार्ट को सप्लाई करती हैं, वहां पे जाके प्लैक बनाने में हेल्प करती हैं उसको। इसके चलते बाद में वो ब्लड वेसल फट जाती है, वहां पे क्लॉट बन जाता है और उसको बोलते हैं हार्ट अटैक या इन्फेक्शन ऑफ हार्ट बोलते हैं उसको। हार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। तो दूसरा हार्ट अटैक का। तीसरा, किडनी प्रॉब्लम से बचाती है। चौथा, आपको बहुत लोगों को ना डेंटल इन्फेक्शन की वजह से लार तो गंदा हो जाता है। अगर दांत में इन्फेक्शन है तो लार बनेगा, लार बनता है और लार वो आदमी निकलता है। तो हमारे गले में ना एक ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं टॉन्सिल। तो कंटिन्यूअस चूंकि इन्फेक्शन
आप जा रहा है पीछे की तरफ और टॉन्सिल्स को वो टच कर रहा है तो टॉन्सिल इरिटेट हो जाता है, या कई बार कैल्सिफिकेशन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है। उसकी वजह से कम उम्र में कई बार टॉन्सिल की सर्जरी करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं टॉन्सिलेक्टमी, टॉन्सिल को निकालना पड़ता है। तो ये एक फायदा हो गया, अगर आप साफ सुथरा रहेंगे तो टॉन्सिल का जो इन्फेक्शन होने का संभावना है वो काफी कम रहता है। एक और प्रॉब्लम है थोड़े बुजुर्गों में होती है, वो भूलने की बीमारी जिसको हम लोग एल्जाइमर्स बोलते हैं। बहुत लोगों में मतलब ये डायरेक्टली लिंक है, स्टैब्लिश है, इसके बहुत सारे आर्टिकल और लिटरेचर है कि जिन लोगों को पायरिया होती है उन लोगों को भूलने की समस्या यानी एल्जाइमर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जीआई इन्फेक्शन यानी कि आपके जो पेट का इन्फेक्शन है, आपका अगर मुंह और गंदा रहता है, हमारे सभी बोलते हैं कि आपका जो मुंह है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ का रिफ्लेक्शन है। आपको अक्सर फिजिशियन के पास जाते हो तो आपको दिखाता है, बोलते हैं कि अपना जीभ निकाल, बाहर निकालो, मुंह खोलो। वो मुंह में आपके पेट में दर्द है, मुंह में क्या दिख रहा है वो, समझ रहे हैं? इसका मतलब कि डायरेक्टली लिंक है। तो जीआई अपसेट बहुत होता है। कई बार क्या होता है कि डिलेड प्रेगनेंसी होती है, मतलब महिलाएं जिनके मुंह से बदबू आती है, ब्लड आता है, कई बार उनकी प्रेगनेंसी इसके वजह से प्रभावित हो जाती है और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। अब कई बार अगर महिला प्रेग्नेंट है और तो उसका बच्चा मंद बुद्धि पैदा होने का की संभावना जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, अगर उसको ये प्रॉब्लम है यानी कि ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम है तो। अच्छा, इसके अलावा कई बार ये देखा गया है कि जो अर्थराइटिस है वो डायरेक्टली लिंक है, यानी घुटने में जो प्रॉब्लम होती है बुढ़ापे में चलने में, वो भी डायरेक्टली इससे लिंक्ड है। तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो डायरेक्टली आपके मुंह से लिंक है। तो आप इतना करिए, 1000, 1500 या 2000 रुपये लगता है मैक्सिमम, डिपेंडिंग अपॉन डॉक्टर टू डॉक्टर एंड डिग्री एंड ऑल एवरीथिंग। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन सो मेनी टाइम्स दिस थिंग्स। तो आप बस इतना करिए कि कुछ नहीं, साल 2 साल में एक बार अपने नियर बाय जो भी आसपास डेंटिस्ट जो डॉक्टर रहते हैं उनके पास जाइए, उनको बोलिए कि भैया सफाई कर दीजिए, काम खत्म। इतना तो आप लोग अपने लिए कर ही सकते हैं। जब जो आदमी, अब आदमी बाजे वाले को लाख रुपए दे सकता है और कार शौक से खरीद सकता है, तो 1000 रुपये अपने शरीर पे खर्च तो कर ही सकता है, मुझे जहां तक लगता है। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कोई भी सवाल आपके मन में है तो प्लीज आप जरूर मुझे मैसेज करें। थैंक यू।